इस वीडियो के अंदर दो कोई चीज़ों पे बात होगी। पहली तो कि एआई डेवलपर्स को कैसे इम्पैक्ट कर रही है, दूसरी ये कि लॉन्ग टर्म करियर के अंदर आप किस तरीके से नीश डाउन कर सकते हो अपने स्किल सेट को, ताकि वो करियर जो आप ग्रो करना चाह रहे हो वो इफेक्टिव हो और आप जब आपको कंपेयर किया जाए दूसरे कैंडिडेट्स से इंटरव्यूज में या अप्लाई करते हुए तो उसमें क्या फ़र्क होगा। क्योंकि इस तरह के बहुत सारे कॉमेंट्स मेरी लास्ट वीडियो पे आए, तो इसलिए मैं इसको एड्रेस कर रहा हूँ। और बाय द वे अभी मैं रात के 2 बजे उठा हूँ, 4 बजे एयरपोर्ट पहुंचा और 6 बजे फ्लाइट है। और इस महीने में मेरे ख्याल से ये मेरी तीसरी या शायद चौथी वर्कशॉप है, या फिर आप टॉक कह सकते हो या सेशन कह सकते हो। और ये टेक्निकल सेशन सिर्फ एआई इस्तेमाल करते हुए नहीं आते, या इस लेवल तक पहुंचना कि आपको डेप्थ पता हो चीज़ों की, वो सिर्फ एआई से पॉसिबल नहीं है जब तक आपने प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन इम्प्लीमेंटेशन ना की हुई हो। बहरहाल मुझे नहीं पसंद कि मैं जो है वो अपनी बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करूँ या मैं बताऊँ मैंने ये कर लिया वो कर लिया। तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ इन जनरल। तो पहली चीज़ तो ये कि इस वक्त अगर कोई जूनियर है या यूनिवर्सिटी में जा रहा है या अपना करियर स्टार्ट कर रहा है या अपने करियर के 1 साल के अंदर है और वो इस चीज़ को सोच रहा है कि एआई ने रिप्लेस कर दिया डेवलपर्स को, तो ये एक मैं इसको इस तरीके से कह सकता हूँ कि ये एक सॉर्ट ऑफ धुआं है अभी जो उड़ रहा है और काफ़ी सारे लोग उस धुएं में घुस रहे हैं और भाग रहे हैं। लेकिन ये धुआं बहुत जल्दी उड़ जाएगा और लोगों को समझ आना स्टार्ट हो जाएगा कि जस्ट एआई से आप प्रोडक्शन लेवल एप्लीकेशंस नहीं बना सकते, आप प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट्स बना सकते हो, आप MVPs बना सकते हो यानी कि मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट, और आप इन्वेस्टमेंट्स ले सकते हो। लेकिन वो सस्टेनेबल नहीं है जब इस पे आती है बात कि आप एक हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स पर मंथ अगर आप कर रहे हो तो वो किस तरीके से होगा। तो ये पॉसिबल नहीं है विदाउट नॉलेज, विदाउट सिस्टम डिज़ाइन, विदाउट इंफ्रास्ट्रक्चर, विदाउट बेस्ट प्रैक्टिसेस, विदाउट परफॉर्मेंस स्केलिंग। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंट से, फेलियर से और फेलियर के बाद उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने से आती है। ठीक है, तो दोबारा वापस आते हैं कि जूनियर्स के लिए फिर क्या इंपॉर्टेंट है और उन्हें किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए। उनको स्टिल फोकस करना है फंडामेंटल्स पे, जिसमें आपको बुक्स पढ़नी है, आपको कोर्सेज करने हैं, आपको एप्लीकेशंस खुद से बनानी है। सही है, कोड बाय हैंड करना है। अगर आप कोड बाय हैंड नहीं कर रहे हो और आप कह रहे हो कि नहीं यार मैं एक ऐसी सिचुएशन में हूँ जहाँ पे मुझे एआई यूज़ करनी ही करनी है, तो फिर आपको वो एआई का यूजेज मिनिमल करना है। मिनिमल इन द सेंस कि आपको पूरे फीचर्स इंप्लीमेंट नहीं करवाने उससे, बल्कि स्मॉल चंक्स ऑफ कोड। अगर आप लेट्स से एक एप्लीकेशन बना रहे हो फ्रॉम स्क्रैच, तो आप स्टार्ट करोगे लेट्स से लॉगिन फीचर से, तो सिर्फ लॉगिन फीचर का यूआई पहले इंप्लीमेंट कराया, फिर उसकी एपीआई इंप्लीमेंट कराई, फिर उसमें टेस्ट आपने लिखे, फिर उसके बाद आपने टेस्ट रन करके देखी कि सारी चीज़ें सही हैं या नहीं है, फिर उसके बाद आप साइन अप पे गए, फिर आपने ये चीज़ रिपीट की। तो आप स्टेप बाय स्टेप जब कर रहे होगे तो एटलीस्ट आपके जहन में कुछ जा रहा होगा क्या, अच्छा ये इम्प्लीमेंट हुआ है मेरी एप्लीकेशन के अंदर, कोड यहाँ है इन फाइल्स में, और अगर कुछ चेंज भी करना होगा तो आप डायरेक्टली जाके उन फाइल्स में कर सकते हो। यानी कि आपके पास वो नॉलेज होगी। ऐसा नहीं है कि आपने एक प्रॉम्प्ट दिया, अब आप चले गए, चाय पी रहे हो, कॉफ़ी पी रहे हो, वापस आए हो, सारी चीज़ें हुई नहीं है, कुछ काम कर रहा है कुछ नहीं कर रहा है, एंड यू हैव नो क्लू कि कोड क्या करता है, क्योंकि वो सस्टेनेबल नहीं है लॉन्ग टर्म में। ठीक है, हम ये चीज़ देख रहे हैं अभी भी इंडस्ट्री के अंदर। फॉर एग्जांपल लवेबल की मैंने एग्जांपल दी थी, वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रोइंग स्टार्टअप्स है स्वीडन के अंदर, फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टार्टअप्स। ठीक है, और ऑब्वियसली मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स का रेवेन्यू है इसके पास, अच्छी खासी सीड फंडिंग में। तो उसके अंदर 6 दफ़ा सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी इश्यूज आ चुके हैं, इवन पासवर्ड्स लोगों के लीक हुए हैं। 48 डेज तक एक बड़ी वल्नरेबिलिटी जो रिपोर्ट की गई थी वो फिक्स नहीं हुई है। ठीक है, तो आप ऑब्वियसली एआई को लोगों के हाथ में दे तो रहे हैं, लेकिन जब उन्हें पता ही नहीं है कि सिस्टम डिज़ाइन, सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स, जो अटैक्स होते हैं साइबर सिक्योरिटी के वो क्या होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, स्केलेबिलिटी में क्या इश्यूज आ सकते हैं, जब वो नहीं पता होगा तो ऑब्वियसली आप नहीं कर पाओगे। और उसकी दूसरी एग्जांपल ये है कि इवन विद ऑल ऑफ दिस एक्सपीरियंस, यानी कि मैं आपको अपनी बात बता रहा हूँ कि इवन अभी मैं अगर कभी जल्दबाजी में कुछ वाइप कोड कर रहा हूँ, स्पेशली मेरे प्रोडक्ट्स पे जैसे codewithascent.dev है, तो उसमें ऐसे रिजल्ट्स आ रहे हैं, इवन गिविंग ऑल द कॉन्टेक्स्ट कि मैंने अच्छा एआई को प्रॉम्प्ट दे दिया, उसको बता दिया कि सारी चीज़ें, उसके पास कोड की पूरी एक्सेस है, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं ऐसी मिस्टेक कर देता है जिससे जो रिजल्ट है वो कैटास्ट्रॉफिक होते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैंने रिसेंटली कुछ चेंजेस किए थे यूज़र के प्रोफाइल्स में या उसके रूल्स में codewithascent.dev पे, और उसकी वजह से जो हमारी साइट के सारे मेंटर्स हैं वो गायब हो गए। यानी हमारी साइट पे कोई मेंटर नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ एक छोटे से चेंज की वजह से, जिसने बाकी बहुत सारी क्वेरीज को इम्पैक्ट किया। और इवन मुझे अच्छी तरीके से याद है कि मैंने चैट में ये मल्टीपल टाइम कहा था कि मेक श्योर कि दिस डजंट इम्पैक्ट अदर थिंग्स एसेट्रा, या लेट्स चेक कि कहीं ये जो चेंज हमने किया ये यूज़ तो नहीं हो रहा, लेकिन उसने वो चीज़ कैच नहीं की थी। तो ये मैंने प्रोडक्शन पे कैच की, फिर मैंने उसको फिक्स किया। तो इवन विद पीपल हु हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस और जो इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है हार्नेस इंजीनियरिंग का, जिसका मतलब
पे आपके पास AI मॉडल है और AI मॉडल के साथ आप बहुत सारी चीज़ें और देते हो जिसको हार्नेस इंजीनियरिंग कहते हैं, जैसे टूल्स हो गए, जैसे प्रॉम्प्ट हो गया, यानी कि आपने अच्छे प्रॉम्प्ट्स दिए, आपने टूल्स दिए हैं, आपने उसको एनवायरनमेंट दिया हुआ है, आपने उसको फंक्शंस दिए हैं, ठीक है, फंक्शन कॉलिंग वहाँ कर सकता है, कॉन्टेक्स्ट की डिफरेंट फाइल्स हो सकती हैं, रूल्स होते हैं, कंस्ट्रेंट्स होते हैं। ये सारी चीज़ें करने के बावजूद इस तरह के मसले आते हैं। और मसला ये नहीं होता कि मसले नहीं आने चाहिए, मसला ये होता है कि जब मसले आए तो आपके पास इतनी नॉलेज और एक्सपीरियंस हो कि आप उसको सॉल्व कर सकें। और ये चीज़ तब आएगी जब आप किताबें पढ़ेंगे, जब आप कोर्सेज करेंगे, जब आप खुद से एप्लीकेशंस बनाएंगे, कोड करेंगे, फंडामेंटल्स को समझेंगे और उसके बाद फिर आगे चलेंगे। एक चीज़ से मैं ऑलरेडी अग्री कर रहा हूँ कि मे बी हमें, और ये एक बड़ा मे बी है, कि हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखने की ज़रूरत नहीं है। पहले हमें ज़रूरत होती थी, हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सारे कॉन्सेप्ट्स बनाने चाहिए थे, कंडीशनल्स क्या होते हैं, लूप्स क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, और फिर इवन उससे आगे बढ़ के हम देखते थे कि अच्छा ठीक है, अगर स्ट्रिंग टाइप का डेटा है तो उस स्ट्रिंग टाइप के डेटा में कौन कौन से फंक्शंस अवेलेबल हैं, ठीक है, जावास्क्रिप्ट के अंदर फॉर एग्जांपल, पाइथन के अंदर, सिमिलरली हमारे पास लिस्ट या अर्रे के कौन कौन से फंक्शन हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी पड़ती थी, सीखनी पड़ती थी। मे बी हमें उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि AI कोड लिख सकता है, लेकिन AI सिर्फ कोड लिख सकता है। उसके बाद जितनी चीज़ें हैं, डिज़ाइन पैटर्न्स, स्टैंडर्ड्स, कोड लिंटिंग, यूनिट टेस्ट, एंड टू एंड टेस्ट, वो सारी चीज़ें जो इस्तेमाल कर रहे हैं AI उसे इन्फोर्स करानी होंगी, यानी कि उसे AI को बताना पड़ेगा कि ये सारी चीज़ें करनी है। तो इन शॉर्ट अगर मैं फर्स्ट पॉइंट को रैप अप करूँ तो इट डजंट मैटर कि आप एक साल ऑलरेडी इंडस्ट्री में रह चुके हो या आप यूनिवर्सिटी जा रहे हो या फिर आप बिल्कुल बिगिनर हो। अगर आप कोर फंडामेंटल्स पे फोकस नहीं कर रहे तो आप अपना करियर लॉन्ग टर्म में नहीं बना सकते। आप ऑब्वियसली आपके पास ये चॉइस होगी कि आप इस तरह की कंपनीज में काम करो जहाँ पे बेसिकली वो एप्लीकेशन चिपका के दे रहे हैं लोगों को और उसके अंदर AI का इस्तेमाल है, जल्दी जल्दी चीज़ें बनानी है और सबमिट कर देनी है। और इस तरह की कंपनीज हैं, बहुत सारी हैं जहाँ पे आपको काम करने का मौका मिल जाएगा। लेकिन अगर आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर के तौर पे एक करियर ग्रो करना चाह रहे हो और बड़ी कंपनीज में काम करना चाह रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल 10pulse हो गई, वेंचर टाइप हो गई, और भी जो बड़ी कंपनीज हैं पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान के अलावा भी, उनमें ऐसे अशखास को शायद ही रखा जाए जिनका सिस्टम डिज़ाइन का कोई एक्सपोजर नहीं है, जिनका एप्लीकेशन बनाने का, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का कोई एक्सपोजर नहीं है, और उन्होंने सिर्फ AI से प्रॉब्लम सॉल्व करा, AI ने कर दी और बस बात खत्म हो गई। तो करियर के लिए फंडामेंटल सीखना ज़रूरी है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अभी कंपनीज, जैसे मैंने बताया ना कि ये धुआं एक उड़ा हुआ है जिसके अंदर सब भाग रहे हैं, उस धुएं में कंपनीज को ये लगता है, और ये काफ़ी वक्त से लगता हुआ आ रहा है, कि AI मॉडल्स इतने स्मार्ट हो जाएंगे अचानक से कि सब चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। और ऐसा नहीं है, अभी तक नहीं है और आगे भी शायद नहीं होगा, क्योंकि वो जो एक फैक्ट है ना जिसको बहुत सारे लोग मिस कर देते हैं, वो ये है कि AI ट्रेन हुआ है डेटा पे। वो अच्छा डेटा भी है, वो बुरा डेटा भी है, और हर डेटा पे जब वो ट्रेन हुआ है तो कभी उसका आउटपुट अच्छा होता है, कभी बुरा होता है। इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते। आप ये नहीं कर सकते कि पूरे इंटरनेट में से सिर्फ बेस्ट प्रैक्टिसेस कोड की ले लें और फिर उस पर किसी AI मॉडल को ट्रेन करें। ऐसा लोग कोशिश कर रहे हैं बहुत सारी, यानी कि इवन कंपनीज ऐसी हैं जो कि अच्छे कोड को, जो कि इंडिविजुअल्स ने जनरेट किया हो या सॉफ्टवेयर डेवलपर्स ने क्रिएट किया हो या जिन्होंने साइड प्रोजेक्ट्स बनाए हो खुद से, उनका कोड लेके उस पर अपने मॉडल्स को ट्रेन कर रही हैं। ऐसी कंपनीज हैं, लेकिन हम लार्ज स्केल पे अब इस चीज़ को नहीं देख रहे। ChatGPT हो गया, जेमिनी हो गया, क्लाउड कोड हो गया, ये उस लेवल पे नहीं जा रहा। वो मॉडल ट्रेन सारे डेटा पे हुआ है, उसके बाद उस पर मजीद जो यानी कि कंस्ट्रेंट्स लगाए हुए हैं, उसको मजीद इंस्ट्रक्शंस दी हैं, उससे हमारा कोड अभी लिखा जा रहा है किसी भी तरीके से। तो एनीवेज, शॉर्ट करने के लिए अगर आप बिगिनर हो, आपको कोर फंडामेंटल्स सीखना है और उसके लिए आप कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो, उसके लिए आप बुक्स देख सकते हो। उसके लिए प्लीज़ कोशिश करें किसी कम्युनिटी का हिस्सा बने जिसमें अच्छे डेवलपर्स हों, सीनियर्स हों, जो एक्चुअली पढ़ के सीनियर्स बने हो। ऐसा नहीं हो कि वो सिर्फ AI करके जो है बस बन जाए। AI इस्तेमाल करना बुरी बात नहीं है, लेकिन कोर कॉन्सेप्ट्स ना समझना वो बुरी बात है, ठीक है। तो एक चीज़ तो ये है। और अगर आपको कम्युनिटी ज्वाइन करनी है तो जस्ट टाइप कम्युनिटी इन द चैट, आप कमेंट कर सकते हो कम्युनिटी, और आपको डिस्कॉर्ड की कम्युनिटी मिल जाएगी। हमारे पास 5000 से ज़्यादा लोग हैं जो अभी कम्युनिटी के अंदर मंथली सेशंस देख रहे हैं, डिफरेंट वर्कशॉप्स अटेंड कर रहे हैं, लोगों के साथ काम कर रहे हैं। तो यू कैन डू दैट एज वेल। दूसरा ये कि अगर आपको मेरी AI गाइड चाहिए जिसमें मैं इन्हीं चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, तो आप कमेंट कर सकते हो AI गाइड, और आपको AI की जो गाइड है वो ऑब्वियसली आपके DM पे आ जाएगी। अच्छा, दूसरी जो चीज़ है लॉन्ग टर्म करियर। लॉन्ग टर्म करियर में अभी प्रॉब्लम ये है कि AI के थ्रू हम इतनी सारी चीज़ें कर सकते हैं कि हर बंदा हर चीज़ कर रहा है। कोई डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना रहा है, कोई डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने के बाद फिर मोबाइल एप्लीकेशन भी बना रहा है, फिर वेब एप्लीकेशन भी बना रहा है, फिर क्रोम एक्सटेंशन भी बना रहा है। और इवन दो ये अच्छी चीज़ें हैं कि आपको मल्टीपल चीज़ें बनाना आती हैं, लेकिन इससे आप किसी चीज़ के स्पेशलिस्ट नहीं हो जाते। और जब किसी रिक्रूटर के पास CV जाती है और हज़ारों CV जाती है, तो उसमें से स्टैंड आउट वही बंदा कर रहा होगा जिसका उस डोमेन में एक्सपीरियंस है, जिस डोमेन की वो जॉब देख रहे हैं। अगर लेट्स से कोई एंगुलर की जॉब आई है, और ज़्यादातर जगहों पे फ्रेमवर्क स्पेसिफिक या आई वुड से रोल स्पेसिफिक आती है, फ्रंट एंड डेवलपर या फ्रंट एंड आर्किटेक्ट या बैक एंड डेवलपर, बैक एंड आर्किटेक्ट या एंगुलर इंजीनियर या रिएक्ट डेवलपर।
तो अगर आपके पास उस चीज़ का सालों का एक्सपीरियंस नहीं है तो ऑब्वियसली आपको प्रेफर नहीं करेंगे, उसको प्रेफर करेंगे जिसका होगा। तो बजाय इसके कि आप 10 साल लगाएं 10 डिफरेंट चीज़ों में, और उस पर भी डिपेंड करता है कि आपने कितना उसमें एक्सपोजर हासिल किया है, किस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व की है, किस डोमेन में काम किया है, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन अगर आप एक्सपर्ट हो किसी चीज़ के तो उसमें आपके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि आप जॉब ले जाओगे एसेंशियली। जैसे मेरा एक जो बहुत सारे लोगों को पता है ऑलरेडी कि मैंने स्टार्ट किया था एज एन एंगुलर डेवलपर 2013 के अंदर, और मैं अभी भी एज एन एंगुलर डेवलपर ही अपने करियर को लेके चल रहा हूँ। जैसे मतलब अगर मेरी कोई 9 to 5 जॉब होती है तो वो एंगुलर पे ही होती है। अब मैंने एंगुलर के अलावा रिएक्ट पे काम किया हुआ है, PHP, जावा, पाइथन, क्रोम एक्सटेंशन मैंने बनाई है, मोबाइल एप्लीकेशंस मैंने बनाई है, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस मैंने बनाई है, वो सब मैंने किया हुआ है। लेकिन मेरा जो कोर रोल है या डोमेन है या एक्सपर्टीज है वो मैं एंगुलर से नहीं छोड़ता, ठीक है। और उसी की वजह से बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल हुई हैं। जैसे मैं अपने आप को गूगल से एक्नॉलेज करवा पाया कि मैं गूगल डेवलपर्स एक्सपर्ट हूँ एंगुलर के अंदर। अगर मेरा 1 साल का एक्सपीरियंस होता है या मेरा कोई खास एक्सपोजर नहीं होता तो ऑब्वियसली गूगल की टीम जब मेरा इंटरव्यू ले रही थी तो वो यही बोलती कि भाई आपको तो पता ही नहीं है एंगुलर के बारे में, आप किस चीज़ के एक्सपर्ट हैं। तो क्योंकि वो एक्सपर्टीज़ हैं इसीलिए आज तक इवन अभी जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ उसमें भी मैं एज एन एंगुलर फ्रंट एंड आर्किटेक्ट हूँ। और वो जॉब स्पेशली उन्होंने यानी कि रीच आउट किया था कि हाँ हमें एंगुलर एक्सपर्ट ही चाहिए, तो वो आसानी से मिल गई। और कंपेयर टू अगर कोई और होता जो एंगुलर में इतनी एक्सपर्टीज जिसकी नहीं होती या सिर्फ फ्रंट एंड की होती तो उसको ये जॉब नहीं मिलती, क्योंकि हमारे पास ओल्ड एप्लीकेशंस भी हैं जो एंगुलर 1.x पे और न्यू एप्लीकेशंस भी हैं जो एंगुलर 16 पे, एंगुलर 21 पे, और मैं सब पे काम कर चुका हूँ। तो एक लॉन्ग टर्म करियर के लिए आपको एक सेट ऑफ एक्सपर्टीज पकड़नी पड़ेगी। वो बैक एंड एक्सपर्टीज हो सकती है, वो फ्रंट एंड एक्सपर्टीज हो सकती है, फिर बैक एंड में भी स्पेसिफिक फ्रेमवर्क हो सकता है, या तो आप .NET के एक्सपर्ट हैं या आप Node.js के एक्सपर्ट हैं। और एक्सपर्ट का मतलब ये नहीं है कि मैं किसी और चीज़ पे काम नहीं करूँगा, एक्सपर्ट का मतलब ये है कि मेरा ज़्यादातर एक्सपीरियंस उस चीज़ का है। तो ऐसा हो सकता है कि आपने .NET पे भी काम किया हो 2-3 साल, लेकिन अगर आपने 8 साल Node.js पे काम किया तो आप Node.js के बैक एंड एक्सपर्ट। और फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने अगर Node.js और .NET पे काम किया हुआ है तो आपने एक स्पेसिफिक डोमेन में काम किया हो, जैसे फाइनेंस में आपने काम किया हो या आपने एजुकेशन में काम किया हो। तो ये जो एक्सपर्टीज़ हैं ये आपको आगे लेके जाती है। तो बहरहाल काफ़ी सारी बड़ी वीडियो हो गई, बट आई होप दिस हेल्प्स यू आउट कि करियर्स किस तरीके से चलते हैं। और ये मतलब सिर्फ हवाई बातें नहीं है। मैं जब क्लारना में काम कर रहा था 2021-2022 में, तो एक साल में मैंने 90 इंटरव्यूज लिए थे, 90। और उसमें कई इंटरव्यू ऐसे थे जो 3-3 घंटे के थे, और ऐसे ऐसे लोगों के थे जो 25 साल से काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में, ठीक है। उसमें से कुछ हायर हो जाते थे, कुछ नहीं होते थे। तो मैं जिस भी कंपनी में गया हूँ मैंने इंटरव्यूज ऑलमोस्ट हर कंपनी के अंदर लिए हैं फॉर डिफरेंट पोजीशंस, फ्रंट एंड की, बैक एंड की, आर्किटेक्ट्स की एज वेल। तो मैं इस लिहाज से आपको बता रहा हूँ कि क्या चीज़ें देखी जाती हैं। और ऑब्वियसली मैंने मल्टीपल कंपनीज में काम किया तो मैं इंटरव्यूज दे भी चुका हूँ। कुछ इंटरव्यूज क्लियर होते हैं, कुछ नहीं होते, डिपेंड करता है कि मैं कितनी तैयारी करके गया था या कितनी रेलेवेंस थी। तो मुझे बताइएगा, आप ऑब्वियसली कमेंट कर सकते हो इफ़ यू हैव फर्दर क्वेश्चंस ऑन दिस, बट आई होप कि इससे आपको आइडिया होगा कि AI कहाँ जा रही है। AI इज़ नॉट रिप्लेसिंग जो आपके कोर फंडामेंटल्स है उसको आप नहीं छोड़ सकते। ये नहीं कर सकते आपके अंधे पैरों की तरह आप एप्लीकेशंस बनाएं, क्योंकि जब क्वांटिटी ज़्यादा होती जा रही है एप्लीकेशंस की तो क्वालिटी कम होती जा रही है, ठीक है। एंड दैट्स अ बिग प्रॉब्लम इन द इंडस्ट्री राइट नाउ। और दूसरी चीज़ मैंने आपको बता दी कि आप करियर लॉन्ग टर्म कैसे देखोगे, और अर्निंग पे फोकस हमें कम करना है, स्किल्स में हमें ज़्यादा फोकस करना है। और एक जो हमारा ये जो गोल्डफिश माइंड हो गया है आफ्टर इंस्टाग्राम, टिकटॉक, के हमें जो है ना जल्दी जल्दी हमें रिजल्ट चाहिए होता है, जल्दी जल्दी हमें बस आउटकम चाहिए कि बस हम आज बैठे हैं लैपटॉप पे 2 घंटे और उसके बाद फिर 1 हफ्ते बाद जो है ना वो हमारी जॉब लग जाए 5 लाख की। ये चीज़ नहीं हो सकती। तो हमको कोशिश यही करनी है, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म विजन रखना है, कंसिस्टेंटली आपको टाइम लगाना है। आप कोशिश करोगे कि दिन में कम से कम 1 घंटा या आधा घंटा आप प्रैक्टिस कर रहे हो, रोज कुछ बना रहे हो, लोगों से फीडबैक ले रहे हो, शो ऑफ कर रहे हो अपने काम को, एंड इन द लॉन्ग रन देन दैट विल हेल्प इंशाल्लाह। ठीक है, तो इसको एंड करते हैं यहाँ पे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स अब आप उसको लिख सकते हो। थैंक यू।